क्या जानकारी मिल पाई है? ये इतना रहस्यमय क्यों है? फेसबुक पर अगर वो साफ साफ लिख रहा है कि उसकी मानसिकता क्या है, वो बलिदान देने के लिए जा रहा है, तो क्या किसी को कभी पता नहीं चल पाया कि वो अंदर क्या सोच रहा है, कितनी नफरत है उसके अंदर सरकार के प्रति, देश के प्रति? बिल्कुल, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है प्राची कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनके सामने भी चुनौती इसी बात की है कि जो बातें उसने सोशल मीडिया पर अपने फेसबुक के प्रोफाइल पर लिख रखी हैं, एक बात ये हो जाती है। दूसरा, उसका मौजूदा स्तर ये हो जाता है कि वो एक ऐसे पारिवारिक बैकग्राउंड में रहता है जहां पर एक ही परिवार के लोग, सारे लोग एक ही कमरे में रहते हैं। वो खुद ई रिक्शा चलाता है, 10वीं पास है, 12वीं फेल है, प्रोफाइल उसका इस तरीके का है, और ऐसे में वो संसद भवन में पहुंच जाता है, नए परिसर में पहुंच जाता है, जूतों के अंदर इस तरीके का रंग रखता है कि अंदर पहुंच करके माहौल खराब करता है। और जिस तरीके से उसने फेसबुक के सारी चीजों को लिखा और उसके बाद उसका मोटिव क्लियर नहीं हो पाता है, ऐसे में अपने आप में समझा सकता है कि सरकार को लेकर के, सिस्टम को लेकर के, प्रशासन को लेकर के उसने महापुरुषों की बातों को किस तरीके से तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से प्रस्तुत किया, लेकिन ये इतना किस तरीके से रेडिकलाइज हो गया, किस तरीके से मोटिवेट हो गया कि संसद के अंदर जाकर के उसने वो करने के लिए सोच लिया जो निश्चित तौर पर देश के कानून के हिसाब से बहुत बड़ा अपराध होता है। और ऐसे में किन लोगों ने इसको इस तरीके से बरगलाया, क्योंकि परिवार ये लगातार कह रहा है कि उसको किसी ने मिसगाइड किया है, उसके पीछे कोई और है। परिवार मानने को तैयार नहीं है कि उसका 10वीं पास बच्चा इस तरीके की हरकत कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो जब यहाँ से जा रहा था तो उसको ये पता था कि वो दिल्ली क्या करने जा रहा है। क्या परिवार वाले बताने में सक्षम हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में क्या सागर शर्मा ऐसे ही बिहेव किया करता था? वो जब रेडिकलाइज हो रहा था तो क्या उसके बिहेवियर में कोई चेंज आया था? क्या वो ऐसी बातें किया करता था घर में कि कुछ भी होगा वो बलिदान दे देगा, वो कुछ बड़ा कर देगा? देखिए, हमारी उसके परिवार में लगभग सबसे प्राची बात हुई है, उसके करीबी दोस्तों से बातचीत हुई है। दोस्तों का कहना है कि भगत सिंह की आइडियोलॉजी को वो बहुत ज़्यादा मानता था, भगत सिंह को वो जो काफ़ी अपना प्रिय मानता था। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस के फंक्शन हो या फिर गणतंत्र दिवस के फंक्शन, वो आज़ादी के नारे लगाता था, लेकिन उसका जो व्यवहार था मोहल्ले के लोगों के प्रति काफ़ी अच्छा था। बच्चों के साथ वो खेलता था, ई रिक्शा चलाने जाता था, माँ बाप से नॉर्मल बातें करता था, कभी भी किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में, ध्यान दीजिएगा प्राची, किसी भी लखनऊ की पॉलिटिकल एक्टिविटी में कभी शामिल नहीं होता था, किसी विरोध प्रदर्शन में नहीं जाता था। लेकिन जब वो बैंगलोर गया, 1.5 साल वहां पे रहा, जब वो मैसूर गया, कुछ लोगों के संपर्क में आया, तो किस तरीके से रेडिकलाइज हो गया, क्योंकि जो पूरा कनेक्शन सामने आ रहा है वो बैंगलोर और मैसूर का आ रहा है, और उसके बाद दिल्ली पहुंचना, संसद भवन में इस तरीके का प्रदर्शन करना, अपने आप में एक मिस्टीरियस प्रोफाइल सामने आ रहा है। और यही वजह है कि यूपी एटीएस, एलआईयू और लोकल पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि रेडिकलाइज हुआ सागर शर्मा तो कहां से हुआ, किन वजहों से हुआ, किन लोगों ने किया, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मास्टरमाइंड ललित झाई है जो कि अभी भी फरार चल रहा है, या ललित झा के पीछे भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं अंदर जाकर अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश कर सकता है, जो इतना रेडिकलाइज हो गया है, जो इतना नफरत उसके अंदर भर गई है सिस्टम के प्रति कि वो संसद में जाकर शांति भंग करने की कोशिश कर सकता है। वो व्यक्ति इससे पहले किसी राजनीतिक संगठन से नहीं जुड़ा, किसी रैली से नहीं जुड़ा, किसी कार्यक्रम में नहीं गया। हाँ, 1.5 साल अगर वो मैसूर में रहा है तो वहां जरूर कुछ लोगों के संपर्क में वो आया होगा, जिसकी वजह से उसने इतने बड़े कदम उठाए हैं।